Hello, friends. Good morning. How are you all? I hope you are all doing well. फ्रेंड्स, आज जैसे ही मैं सुबह सुबह उठी मेरे गले में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, पता नहीं क्यों। शायद मौसम चेंज हो रहा है इस वजह से। तो मैंने सोचा कि मैं रेड वाली चाय बना लेती हूँ, गुड़ वाली चाय अदरक डाल करके, तो इसीलिए मैं ज़्यादा अदरक डाल रही हूँ। ये देखिए आप लोग, गुड़ वाली चाय बेस्ट होती है फ्रेंड्स। क्या आप लोग भी पीते हैं तो बताइएगा मुझे। मैं चीनी बहुत कम यूज़ करती हूँ फ्रेंड्स, गुड़ ही यूज़ कर लेती हूँ उसकी जगह पे। तो मैंने चाय पिया, चाय पीने के बाद मैंने सोचा कि मैं टिफ़िन भी तैयार कर लेती हूँ सुबह में ही, क्योंकि लाइब्रेरी से फिर बीच में आना पड़ता है खाना बनाने के लिए, तो बनाने में ही 2 घंटा लग जाता है और थकान भी हो जाती है फ्रेंड्स। तो मैं टाइम पे उठ गई थी आज, तो मैंने सोचा सुबह में ही मैं अपना टिफ़िन तैयार कर लेती हूँ और लेकर चली जाऊँगी लाइब्रेरी में ही खाने के लिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ, क्योंकि मैंने सब्ज़ी वगैरह बना ली है, तो वो मैं सूट नहीं कर पाई, लेकिन रोटी वाला मैंने कर लिया फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आप लोग मेरे रूम के बैकग्राउंड पे मत जाइएगा, क्योंकि रूम की दीवारें फर्श सब ख़राब हो चुका है फ्रेंड्स। रूम बहुत पुराना है और पेंट नहीं हुआ है। मैंने बोला है पेंट कराने के लिए फ्रेंड्स, तो देखिए कब कराते हैं ये लोग पेंट। अभी तो नहीं कुछ कह रहे हैं लोग। इसके बाद मैं टिफ़िन वगैरह लेकर के रेडी होके मैं लाइब्रेरी चली गई। और लाइब्रेरी में जाने के बाद फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने वही रोज़ का अपना मैंने वो कैब शुरू किया फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं अभी सिनोनिम पढ़ रही हूँ, इसको मैं रिवाइज कर रही हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए आप लोग, जो मैंने कल पढ़ा हुआ था उसको मैंने सबसे पहले रिवाइज किया। रिवाइज करने के बाद ही मैं आगे पढ़ूँगी फ्रेंड्स। रिवाइज हो जाता है तो ज़्यादा सही रहता है, तो मैं लिख लिख करके रिवाइज कर रही हूँ फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, एक और बात, मैं जब एमटीएस का पेपर देने गई थी तो उसमें इंग्लिश वाले सेक्शन में फ्रेंड्स इस वाले बुक से बहुत सारे मैच हो जा रहे थे, तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। अरे ये तो मैंने ब्लैक बुक में पढ़ा हुआ था। तो कहने का मतलब यही है फ्रेंड्स कि अगर हम इस बुक को पढ़ेंगे तो पक्का है कि एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है फ्रेंड्स। अच्छी बुक है, आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग किस बुक से पढ़ते हैं। मैं तो इसी बुक से पढ़ती हूँ, मेरे पास दूसरी भी बुक है, लेकिन मुझे लगता है कि एक ही बुक को बार बार रिवाइज करना ही बेस्ट होगा फ्रेंड्स। बार बार न्यू बुक को पढ़ने से अच्छा है कि एक ही बुक पढ़ें हम, उसको रिवाइज करें पढ़ने के बाद, क्योंकि अच्छी बुक है ये वाली भी। ये देखिए मैंने इतना आज पढ़ लिया फ्रेंड्स और रिवीजन भी किया। नेक्स्ट डे भी इसका मैं रिवीजन करूँगी, फिर आगे बढ़ूँगी। मैंने 1 घंटे से ज़्यादा टाइमर लगा के ही मैं पढ़ रही थी फ्रेंड्स। उसके बाद मैंने मॉक लगाया फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं मॉक लगा रही हूँ मैथ्स का फ्रेंड्स। और अच्छे से इसमें दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि लाइब्रेरी में कैमरा का एंगल सेट करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, और मैं इधर उधर ज़्यादा कैमरा करती नहीं हूँ अपना मोबाइल का, क्योंकि बगल में भी लोग पढ़ते हैं तो थोड़ा सा उन लोगों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो मैं ऐसे ही मोबाइल रख करके फिर मैं शूट करती हूँ फ्रेंड्स, रख देती हूँ ताकि किसी को दिक्कत भी ना हो। और हाँ फ्रेंड्स, मॉक देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे तो लगेगा कि सिलेबस कभी कंप्लीट ही नहीं है और हम मॉक नहीं दे पाएंगे फ्रेंड्स। मैं पहले ऐसे ही करती थी, मॉक देती नहीं थी। मॉक देने से मुझे बहुत डर लगता था फ्रेंड्स, और अब मुझे मॉक देने में मज़ा आता है बहुत। लेकिन पहले तो बहुत डर लगता था, मैं मॉक ही नहीं दे पाती थी और बस यही सोचते रह जाती थी सिलेबस कंप्लीट ही नहीं है, क्या मॉक दूंगी क्या मॉक दूंगी। लेकिन अब ऐसा नहीं सोचती हूँ मैं, और काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है फ्रेंड्स। तो मॉक देना बहुत ज़रूरी है, आप लोग भी मॉक दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और फ्रेंड्स, ये भी नहीं है कि मतलब हम मॉक दे रहे हैं, मॉक से एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में मिल जाएगा, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। एक दो मिल जाएगा, लेकिन क्या है ना, मॉक देने से हमें कंफर्टेबल फील होता है एग्ज़ाम में, हमारी स्पीड वगैरह मेंटेन रहती है फ्रेंड्स। तो इसीलिए मॉक देना बहुत ज़रूरी है। और मैंने मॉक देने के बाद एनालिसिस करने के बाद खाना खा लिया है फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे भूख लग गई थी और मैं टिफ़िन लेकर आई थी सुबह में मैंने जो बनाया हुआ था फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं रोटी खा रही हूँ, सब्जी है, भुर्जी भी लेकर गई थी मैं बना करके। थोड़ा सा प्रोटीन इंटेक करना भी ज़रूरी है फ्रेंड्स। खाना खाने के बाद फ्रेंड्स थोड़ा सा रेस्ट किया मैंने, और फिर मैं पढ़ने बैठ गई। और उसके बाद मैंने दिया इंग्लिश का मॉक फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं इंग्लिश का मॉक दे रही हूँ, दिख नहीं रहा होगा मेरा टैब इसमें क्योंकि आ नहीं पाया कैमरे में फ्रेंड्स। तो मैं इंग्लिश का मॉक दे रही हूँ। मेरा माउस ख़राब हो गया है फ्रेंड्स, इसीलिए हाथ से देना पड़ रहा है। थोड़ा सा दिक्कत हो गया है माउस में, अब लग रहा है नया माउस ही लेना पड़ेगा मुझे। मैं एसएससी सीजीएल का सेक्शनल मॉक दे रही हूँ इंग्लिश का फ्रेंड। मैं सारा जब सेक्शनल मॉक ख़त्म कर लूँगी फिर जाके मैं फुल मॉक लगाऊंगी फ्रेंड्स, अभी तो टाइम है। तो सेक्शनल भी ख़त्म करना ज़रूरी है फ्रेंड, जब दिया है तो करना ही पड़ेगा। और फुल मॉक में भी हेल्प मिलती है सेक्शनल मॉक करने के बाद, तो इसीलिए मैं सेक्शनल पहले कंप्लीट कर रही हूँ। इसके बाद मैंने रीजनिंग का सेक्शनल मॉक लगाया। मैंने 2 सेक्शनल मॉक रीजनिंग के लगाए, उसका एनालिसिस किया। एनालिसिस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है रीजनिंग का, क्योंकि ज़्यादा गलती नहीं होता है रीजनिंग में। और फिर मैंने जीएस का भी सेक्शनल मॉक लगाया। जीएस में तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा गलत तो हो ही जाता है, तो उसका एनालिसिस करने में टाइम लगता है। और फिर मैं चली गई ट्यूशन पढ़ाने, क्योंकि मुझे ट्यूशन भी बीच में पढ़ाने जाना पड़ता है। और ट्यूशन पढ़ा करके मैं आ गई, 5 बजे तक मैं आ जाती हूँ ट्यूशन पढ़ा करके।
उसके बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया। मैं डायरेक्ट लाइब्रेरी ही चली जाती हूँ। रेस्ट करने के बाद मैंने पढ़ा स्टैटिक जीके परमार सर की बुक से। सबसे पहले तो मैंने पिछले दिन का पढ़ा हुआ रिवीजन किया, उसके बाद मैं आगे पढ़ने बैठी फ्रेंड्स। मैं सोच रही हूँ कि मैं इस बुक का स्टैटिक जीके जितना दिया हुआ है पहले ख़त्म कर लूँ, क्योंकि मुझे स्टैटिक जीके में ही प्रॉब्लम हो रही है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले यही पढ़ रही हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद और सब भी जो दिया हुआ है उसको भी मैं पढ़ूँगी। फ्रेंड्स, मैं जब सुबह में लाइब्रेरी आती हूँ तो मैं रिवीजन करती हूँ और उसके बाद से मैं ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देती हूँ। और शाम के टाइम में मैं बुक्स वगैरह पढ़ती हूँ और नोट्स रिवीजन करती हूँ, ताकि अगले दिन आने के बाद मैं मॉक दे सकूँ। फ्रेंड्स, मेरे पास नोट्स भी हैं। जब मैंने ऑनलाइन क्लासेस की थी तो उसके नोट्स हैं मेरे पास, मैथ्स के नोट्स हैं जिसका कि मैं रिवीजन करती हूँ। इंग्लिश का भी मैंने नोट्स बनाया हुआ है और मेरे पास जीएस के भी नोट्स हैं। तो मैं दिखाऊंगी किसी दिन आप लोगों को कि मैंने किस सर से पढ़ा हुआ है क्या। तो उसका मैं रिवीजन भी करती हूँ। और जीएस के लिए तो मैं परमार सर की बुक अभी मैंने लिया है, नहीं तो इससे पहले मेरे पास जिस सर से मैंने क्लासेस की हुई थी तो उनके नोट्स हैं। सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग बस इतने तक। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।